हे गाइस, वेलकम बैक टू अनुशाला बाय अनुश्री। अभी तक हम अपने सोशल स्टडीज़ के 3 सब्जेक्ट्स यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, इनके बारे में छोटे वीडियोस की मदद से ये देख चुके हैं कि कैसे हम अपने पढ़ने की अप्रोच में कुछ छोटे छोटे चेंजेस लाकर बड़ा इम्पैक्ट कैसे देख सकते हैं अपनी स्टडीज़ में, जिसमें हमें मदद होती है अपने सब्जेक्ट्स को अच्छे से समझने में, साथ में एग्ज़ाम टाइम पर उनको रटने की जगह एक क्विक तरीके से रिवाइज़ करें ताकि हमारे मार्क्स भी अच्छे से आएँ। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के बारे में। पॉलिटिकल साइंस काफ़ी इंटरेस्टिंग है अगर आप सही अप्रोच से जा रहे हैं तो। ठीक है, तो थोड़ा तो इंटरेस्ट अपने मन से भी होता है, जैसे मुझे पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट है तो वो मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है और उसको पढ़ने के लिए फिर मैं नए तरीके भी ढूंढ लेती हूँ। राइट, यहाँ पर आपको कुछ 4 पॉइंट्स की मदद से मैं बहुत बेसिक बात बताने चाहती हूँ। अननेसेसरी हम अपने वीडियोज़ को बहुत लंबा नहीं खींचने वाले, जो रेलिवेंट बातें वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले तो ये समझो कि पॉलिटिकल साइंस बेसिकली हमें पढ़ाया इसलिए जा रहा है क्योंकि हम एक देश के सिटीज़न हैं। ठीक है, हमारे पास कुछ अधिकार हैं, हमारी कुछ ड्यूटीज़ हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें एज ए सिटीज़न जानना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अदरवाइज़ हम अनअवेयर रहेंगे तो वैसे भी नुकसान में रहेंगे। ठीक है, और अगला व्यक्ति जो अवेयर होगा वो हमारा फ़ायदा उठा सकता है। तो बेटर है कि जब भी आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ें उसको एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट की तरह ना पढ़ते हुए एक प्रैक्टिकल अप्रोच से पढ़ें। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रैक्टिकल अप्रोच समझें क्योंकि वो सारी चीज़ें जो आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ने वाले हैं वो एज ए सिटीज़न आपके ऊपर अप्लाई होती हैं, आपके लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने आप को एक स्टूडेंट की तरह नहीं, एक सिटीज़न की तरह महसूस करो जब भी आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो। ठीक है, आप जो भी पढ़ रहे हो, जितने भी कंसेप्ट पढ़ते हो, ठीक है, चाहे आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन पढ़ते हो, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन पढ़ रहे हो, इन जनरल इलेक्शंस पढ़ रहे हो, सेंसस पढ़ रहे हो, ये सारी चीज़ें पढ़ते पढ़ते आपको अपने आप को एज ए सिटीज़न रखना है कि इनका मेरे ऊपर क्या असर हो रहा है या मैं कैसे इसमें पार्टिसिपेट कर रही हूँ। ठीक है, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स मेरे ऊपर पड़ रहे हैं, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं, मैं क्या कर सकती हूँ जिससे सोसाइटी में एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें करते हुए जब आप पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस को या सिविक्स को तो वो जो अंडरस्टैंडिंग आपको मिलनी चाहिए है ना, वो सही तरीके से मिल पाती है। राइट, जैसे कि मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाती हूँ, ठीक है, एक तो जो 9th-10th के बच्चे होते हैं अगर उनका बेस 7th-8th से उतना क्लियर नहीं है, ठीक है, तो उनको एक समस्या आती है कि जब आप उनको पूरा पढ़ाते हो तो बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी लगती हैं, है ना। जैसे कि अगर मैंने इन जनरल अगर आपने अनुशाला पर भी कोई सिविक्स का लेक्चर देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि मैं ऐसे पढ़ाती हूँ कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव्स एंड जुडिशरी, और मैं तीनों को अगर एक साथ कोरिलेट करके समझा रही हूँ तो कंफ्यूज होने लग जाते हैं। ठीक है, तब हम एक एक पॉइंट पर फोकस करते हैं। तो एक बार में एक पॉइंट पढ़ो, एक बॉडी के फंक्शंस पढ़ो, ठीक है, एक बॉडी के रोल्स पढ़ो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़ो, आप कैसे उसमें इन्वॉल्व हो, है ना। अगर मैं राज्यसभा का इलेक्शन समझा रही हूँ और आप एक पेन कॉपी लेके बैठे और आप लिखते चले जा रहे हो, हाँ राज्यसभा में कितनी सीट्स होती हैं, कहाँ से लोग आएंगे इलेक्ट होके, कौन कौन वोट करेगा, कौन वोट नहीं करेगा, कितने इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, कितने नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे, रटोगे तो रटते ही रह जाओगे। ठीक है, खुद को देखोगे कि अगर मैं राज्यसभा में जाके बैठी हूँ आज, ठीक है, बाई चांस सपोज मैं राज्यसभा की एक मेंबर हूँ, ठीक है, तो मैं खुद सोचूंगी ना मैं इलेक्टेड मेंबर हूँ कि मैं नॉमिनेटेड मेंबर हूँ। अगर मैं इलेक्टेड मेंबर हूँ तो मैं कैसे आई हूँ, कैसे मेरा इलेक्शन हुआ है। अगर मैं नॉमिनेटेड मेंबर हूँ तो किसने मुझे नॉमिनेट किया है, ठीक है, क्यों किया है। जब आप इतना अपने आप को सेंटर में रख कर काम करोगे, अपने आप को सेंटर समझो, ठीक है, और उसके चारों तरफ कंसेप्ट को पढ़ने की कोशिश करोगे, तब आपको वो ईजीएस्ट वे में समझ आएगा। और पॉलिटी के साथ भी सेम वही अप्रोच है जो हमने इकोनॉमिक्स में देखी थी, एक पॉइंट कि जितना समझ में आता जाए समझाते चलो, जितना समझाओगे उतना क्लियर होगा। ठीक है, क्योंकि जब आप किसी को समझाते हो ना तो अगर सामने वाला व्यक्ति भी इंटरेस्टेड है तो वो आपसे कुछ सवाल पूछता है, और अगर आप उस सवाल पे अटक गए तो आपको समझ आ जाता है कि अच्छा अभी भी मेरे कंसेप्ट क्लियर नहीं है, मुझे और पढ़ने की और समझने की ज़रूरत है। ठीक है, और फिर वो डाउट्स के आंसर जब आप खुद से ढूंढते हो तो आपका सब्जेक्ट और स्ट्रॉन्ग होता है। देन कोरिलेट सिटीज़न एंड द गवर्नमेंट। ठीक है, जब आप अपने आप को एज ए सिटीज़न उस पोजिशन पर रखते हो, ठीक है, तो आप ये भी समझो कि अगर आप सिटीज़न हो तो आपके सामने एक गवर्नमेंट है। ठीक है, अब वो गवर्नमेंट कैसे बन रही है, उसके क्या क्या फंक्शंस हैं, ठीक है, आपके और उसके बीच में क्या कोरिलेशन है। आप एक वोटर हो, सामने वाला व्यक्ति आपका रिप्रेजेंटेटिव है, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो। ठीक है, इलेक्शन के समय वो अपना मैनिफेस्टो लेकर आएगा तो आप उसमें क्या क्या देखोगे, क्या उसने जितनी बातें अपने मैनिफेस्टो में लिखी हैं आप सारी पे भरोसा करोगे। ठीक है, ईवीएम मशीन्स क्या होती हैं,
फिर इलेक्शन का रिज़ल्ट कैसे आता है, एग्ज़िट पोल्स क्या होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको तब समझ में आएंगी जब आप अपने आप को सिटीज़न और सामने अपने एक बॉडी देखोगे जो आपसे रिलेटेड है। कंसेप्ट्स वहीं समझ में आएंगे बेटर, ठीक है। जैसे मान लो रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेट कर लेते हैं ना अपन। आपको पता है कि अभी जो हमारी गवर्नमेंट है वो बहुत ही सस्ते प्राइसेस में, जैसे कि 2 रुपये 3 रुपये में दाल चावल या बेसिक नीड्स जो हैं, ऑयल, ये सारी चीज़ें पुअर पीपल को बांट रही हैं, ठीक है। तो आपके मन में सवाल उठना चाहिए ये सब्जेक्ट पढ़ते समय कि भाई पुअर पीपल कौन है, ये कैसे पता चल रहा है, ठीक है। फिर गवर्नमेंट के पास ये 2 रुपये 3 रुपये में देने के लिए अनाज आ कहाँ से रहा है, ठीक है। अगर अनाज आ भी रहा है तो उसको प्रोक्योर करने की क्या प्रोसेस है, ठीक है, सरकार कैसे देख पा रही है। इसमें आप यहाँ पर देखोगे कि आपका जो इकोनॉमिक्स है और जो पॉलिटिकल साइंस है वो आपस में आकर रिलेट हो जाएंगे, क्योंकि ये सेम कंसेप्ट दोनों सब्जेक्ट में काम करता है, ठीक है। अगेन एसएसटी के जो 4 सब्जेक्ट है, एक रीज़न है कि उन 4 को एक साथ रखा गया, ठीक है। अगर आप ऐसे सोचें तो आपको समझ में आएगा कि क्यों नहीं हमने ज्योग्राफी को साइंस के साथ रख दिया, जबकि हम कुछ कंसेप्ट साइंस के ज्योग्राफी के साइंस में भी पढ़ते हैं। लेकिन जब हमने एसएसटी बनाया तो हमने क्यों 4 को एक साथ रखा, क्योंकि ये 4 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, ये कोर ऐसे कंपोनेंट्स हैं, जब ये इकट्ठा आते हैं ना तो ये ह्यूमन को बहुत डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, ठीक है। साइंस के कंसेप्ट हो सकता है, फिज़िक्स सबको समझ, मुझे अगर हो सकता है मुझे फ़िज़िक्स समझ नहीं आती, ठीक है, लेकिन उसके बगैर भी मेरा काम चल रहा है, राइट। लेकिन एज ए सिटीज़न मैं अगर ये नहीं समझूंगी कि मुझे किसको वोट देना है किसको नहीं देना है, ठीक है, कैसे कोई मुझे मूर्ख नहीं बना सकता, जब तक मैं ये नहीं समझूंगी तो मेरी डेली लाइफ इससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगी, ठीक है। देन ऑब्जर्व कंसेप्ट इन सोसाइटी। पूरी सोसाइटी में जहाँ देखो तुम्हें वहाँ पॉलिटिकल साइंस दिखेगा, वहाँ तुम्हें सिविक्स दिखेगी, ठीक है। चाय के ठेले पर खड़े होके, पान के ठेले पर खड़े होके लोग यही सारी बातें तो करते रहते हैं, मोदी जी ने ये ख़राब कर दिया, कांग्रेस होती तो ये करती, ठीक है, मोदी जी अच्छे हैं, मोदी जी ख़राब हैं, ठीक है, ये पॉलिसी अच्छी है, ये पॉलिसी ख़राब है। ये सारी चीज़ें कैसे हो रही, लोग थोड़ा थोड़ा अवेयर हो रहे हैं, लोग न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं, तो उनको समझ में आता है। हर कोई जो वहाँ पर एग्जैक्टली आपकी गवर्नमेंट और एक सिटीज़न के बीच में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, जितनी भी पॉलिसी स्कीम्स आ रही हैं, उन सब के इम्पैक्ट आपको अपनी सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। आँख और कान खुले रखो, दिमाग अवेयर रखो, तो सारी चीज़ें समझ में धीरे धीरे आने लगेंगी। पार्टिसिपेट करो, बेबुनियादी फैक्ट्स पर मत करो, नहीं पता है चुप रहो, चुप होकर सुन लो, बाद में आके सर्च करो, उसके बारे में जानो कि क्या तुम्हारा ओपिनियन क्या है इस बारे में, ठीक है। लेकिन सोसाइटी को ऑब्जर्व करो, राइट। देन केस स्टडी अप्रोच। 9th और 10th की जो किताबें हैं, रादर कुछ चीज़ों में 8th की किताबों में भी ये चीज़ है कि कंसेप्ट को केस स्टडी की मदद से समझाया गया है, ठीक है। जैसे SC/ST एक्ट के बारे में क्लास 8th में एक रत्नम नाम के व्यक्ति की स्टोरी सुनाई गई है, ठीक है, कि कैसे एट्रोसिटीज़ हो रही थी SC/ST के साथ, तो कुछ एक्ट्स बनाए गए, राइट। अब वो एक केस स्टडी की मदद से समझाया गया। ये केस स्टडी क्या है, इट इज़ अ काइंड ऑफ एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे हम किसी चीज़, कोई बहुत टफ चीज़ होती है वो हमें याद नहीं होती, तो हम कुछ कहानी दिमाग के में बनाने की कोशिश करते हैं कि ऐसे ऐसे कुछ तो भी कहानी बनाओ तो याद हो जाएगा, राइट। केस स्टडी सबसे अच्छा तरीका है पॉलिटिकल साइंस को समझने का। इसमें बेस्ट है अगर आप क्लास 9-10th में तो अपनी NCERT किताबों की मदद लें, उनमें पर्याप्त केस स्टडीज़ दी गई हैं। और अगर आप और हायर लेवल पर पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप 11th-12th के बाद ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, तो बेस्ट है कि पहले NCERTs कवर कर लो, मैं तो यही सजेशन दूंगी, ठीक है। अगर नहीं भी करना चाहते हो तो फिर जो भी तुम पढ़ रहे हो उसमें अपने मन में केस स्टडीज़ बनाना चालू करो, ठीक है, ताकि आप सब्जेक्ट को अच्छे से देख सको, ठीक है। मेरे हिसाब से ये 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जो अगर आप सही तरीके से अप्रोच लगाते हो, मतलब सही तरीके से अगर आप इनको फॉलो करते हो स्टेप बाय स्टेप, तो कहीं ना कहीं आपका सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है और साथ में आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा डेवलप होती है, राइट। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस में या रादर बाकी तीनों सब्जेक्ट में भी एक चीज़ ध्यान रखनी ज़रूरी है, नोट्स। देखो, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें फैक्चुअल मिलेंगी, कुछ चीज़ें कंसेप्चुअल मिलेंगी। जब सब कुछ समझने बैठते हो तो पढ़ते पढ़ते एक बार में एक चैप्टर उठाते हो, वहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आती हैं अगर आप ढंग से पढ़ रहे हो, ढंग से आपकी सही अप्रोच चल रही है, ठीक है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे चैप्टर्स, उनको एक साथ याद रख पाना कठिन होता है, तो वहाँ पर आपके लिए काम आएंगे नोट्स, ठीक है। अब नोट्स कैसे बनते हैं, सही प्रोसेस क्या है, पढ़ते पढ़ते लेंदी नोट्स बनाते हो आप, ठीक है। कैसे आप एक चैप्टर में जो आपकी किताब में 25 पन्ने का है, मान लेते हैं,
ठीक है, या मान लो आपकी किताब में 10 पेजेस का है, तो जब आप उसको अपनी कॉपी में नोट्स बनाते हो तो आप कोशिश करते हो कि आप उसको उसके आधे पेजेस में, ठीक है, 5 पेजेस में कवर कर लो सपोज, ठीक है। लेकिन ये 5 पेजेस वाले नोट काफ़ी नहीं है। एग्ज़ाम के एक दिन पहले आप हर चैप्टर के 5-5 पेजेस पलटाते रहोगे तो आपकी पूरी एसएसटी मिला के 20 से 25 चैप्टर हो जाते हैं। कितने पेजेस पलटाओगे? तो एग्ज़ाम टाइम के लिए आपको अलग बहुत शॉर्ट नोट्स कि एक पेज में एक चैप्टर ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है। ये तरीके होते हैं सही नोट्स बनाने के। हालांकि अनुशाला पर मैंने पहले ही, ठीक है, मेरे हिसाब से 1 साल पहले करीब नोट्स के ऊपर एक प्रॉपर अच्छा लेक्चर बना हुआ है। उसको दोबारा बनाने का मुझे मतलब नहीं समझ में आता, क्योंकि सिर्फ वो वीडियो की काउंटिंग ही बढ़ेगी। जो मुझे बेस्ट समझ में आता था वो मैंने सारा उस वीडियो में इनकॉर्पोरेट किया है। अगर आप सही तरीके से नोट मेकिंग देखना चाहते हैं कैसे करते हैं, अगर आपको थोड़ी भी गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप ज़रूर से अनुशाला पर नोट मेकिंग वाला वीडियो सर्च करें और उससे आपको जो कुछ भी वैल्यूज़ मिलती हैं, जो कुछ भी आपको सीखने मिलता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी अप्रोचेस कि कैसे हम अपने एसएसटी के चारों सब्जेक्ट्स में अप्रोच इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपको इससे कुछ भी बेनिफिट होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, या कोई भी स्टूडेंट जो आपको लगता है कि आपके आसपास है और इन वीडियो से उसको मदद मिल सकती है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, like, comment and share with your friends. Thank you so much. Keep watching.